Hello everyone, very welcome to our new video, new or my first video. So in this video I'll be talking about whether you should take drop or not. So I was sharing my JEE journey on Reddit. तो वहाँ पे मुझे कई सारे DMs आए कि भैया मुझे डबल ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, मुझे सिंगल ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं डबल ड्रॉप का इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जैसे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैंने भी डबल ड्रॉप लिया था। तो मैं डबल ड्रॉप के लिए एक एंटायरली सेपरेट वीडियो सोच रहा हूँ। तो अगर आप डबल ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं या फिर मतलब आपके बैक ऑफ द माइंड में एक डाउट है कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आप प्लीज़ एक काम करिए, आप कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए कि आपको डबल ड्रॉप के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। मैं उनका ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूँगा। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे 10th में 94% आए थे ICSE बोर्ड से, और मेरे 12th में 88% आए थे। ये जो ड्रॉप आया ये मेरा इसी वजह से आया क्योंकि मैंने ना ही JEE की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी थी, ना ही मैंने 12th की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी थी। तो आई वॉज़ राइडिंग 2 बोर्ड्स एट द सेम टाइम। सो इसी वजह से मेरा मेरा मतलब दोनों जगह बेकार हो गया। तो मैंने अपनी JEE की प्रिपरेशन 2024 में स्टार्ट करी थी। ये जो फ़ोटो नीचे साइड आप देख रहे हैं, ये मेरी फ़ोटो JEE 2024 के रिज़ल्ट्स की है, जिसमें मेरे सेशन 1 में 66.8 थे, सेशन 2 में 81.62 थे। फिर मैंने ड्रॉप लिया था तो मेरे ड्रॉप ईयर में JEE 2025 में मेरे अप्रॉक्स 92 परसेंटाइल अप्रॉक्स आए थे मोटे मोटा। तो उसमें मैंने फिर मेरा स्टेट गवर्नमेंट में मुझे केमिकल मिला था, तो कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से जो मैं रिवील नहीं कर सकता, उसकी वजह से मेरा वहाँ पे सीट कैंसिल हो गई थी। तो इसलिए मुझे मजबूरन डबल ड्रॉप लेना पड़ा। फिर मैंने JEE 2026 में अपने डबल ड्रॉप का सेशन 1 में पेपर दिया जिसमें मेरे 91.5 बने थे। फिर मैंने सेशन 2 में पेपर दिया, 2 अप्रैल शिफ्ट 2 थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जिसमें मेरे 133 बने थे। एक सवाल NTA ने एम्बिग्यूटी की वजह से गलत कर दिया था, वरना इसमें अप्रॉक्स 97 बन जाता। ठीक है। तो अब आपका मेन रीज़न होगा कि यार आपकी भैया खुद ही इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई है, आपकी 66 है, 81 है, 92, फिर 91.5, फिर 96.9, ये तो कोई बहुत अच्छी परसेंटाइल है नहीं। तो आप हमें क्यों एडवाइस करेंगे? तो सी द रियल रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ आई काइंड ऑफ एन्जॉय टॉकिंग अबाउट JEE। लाइक मुझे JEE के लिए पढ़ना उतना नहीं पसंद था, लेकिन मैं क्या कर सकता था, क्या बेटर कर सकता था, क्या मैंने बेकार किया, वो मुझे बताना पसंद लगता है। ठीक है। और मैंने ऑलमोस्ट एवरी मेजर मिस्टेक मैंने करी अपनी JEE प्रिपरेशन में, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से जो एग्ज़ाम जो ट्रेडिशनली 2 साल में निकल सकता था वो मुझे 4 साल लगे निकालने में। सो आई बिलीव आई हैव सम पॉइंट्स और सम एडवाइसेस विच आई थिंक विल बी बेनिफिशियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द JEE क्राउड। कि मतलब जो बहुत बड़ा चंक जो होता है ना, वो आपका उसी में आता है जो अप्रॉक्स 100 मार्क्स के आसपास, 150 के आसपास, या फिर 60 मार्क्स के आसपास आके अटक जाते हैं, जिनसे एक सब्जेक्ट समझ जाता है तो बाकी नहीं समझ रहे होते हैं। और मैथ्स अगर सही हो गया तो फिज़िक्स रह जाती है, केमिस्ट्री रह जाती है। So if you do not like my advice or opinions, you are free to disagree and may comment your disagreement so I can improve on that point, और मैं ताकि आगे जाके फर्दर एडवाइस कर सकूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किन लोग को ड्रॉप के बारे में बहुत इंक्लाइंड होकर सोचना चाहिए कि हाँ यार मेरा ड्रॉप लेना बनता है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था JEE मेंस में। अगर जैसे आपके 98 प्लस या फिर 98.5, 99, 99 पॉइंट फर्दर जितने भी आए हों, अगर आपकी अच्छे परसेंटाइल है JEE मेंस में, तो मतलब आप एडवांस के लिए अगर आपने पढ़ा था इनिशियली तो आप एडवांस भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपका उस समय फोकस नहीं रहा, आप मेंस की बात अच्छे से पढ़ नहीं पाए, जिसकी वजह से आपका एडवांस नहीं अच्छा गया। तो तब आपको एडवांस में फ़ोकस करने के लिए 1 साल और हमारे हिसाब से देना वर्थ इट है, कि ताकि आपका ये ना रहे कि बाद में कोई रिग्रेट ना रहे। तो अगर आपने JEE मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आपका एडवांस में अच्छा नहीं हुआ या फिर आप एडवांस नहीं दे पाए, तो आपको ज़रूर से ज़रूर एक ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं, आप प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते और ROI भी प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत अच्छा नहीं मिलता है, तो आपके पास और कोई ऑप्शंस भी नहीं है। ठीक है। मतलब आप थापर चले जाइए, बिट्स चले जाइए, यहाँ पे भी फ़ीस जो है बहुत हाई है। बिट्स में तो ROI थोड़ा डिसेंट बन जाता है, तो अगर आपको बिट्स मिल रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। बिट्स कंसिडर करने लायक है। लेकिन अगर आपको और कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है प्राइवेट में, तो आई डोंट थिंक कि आपको, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोन लेके प्राइवेट कॉलेज जाना चाहिए जिनका ROI बहुत बेकार हो। और तीसरे नंबर पे उन लोग को करना चाहिए जिन लोग ने एडवांस में परफॉर्म किया या फिर बेयरली क्वालिफाई किया, लेकिन वो और अच्छा कर सकते थे। कि मान लीजिए आपकी 13-14 थाउजेंड रैंक आई है, आपको
चाहिए था यार, मैं तो 5000 के वर्दी था, तो 5000 के लिए, फिर 2000 के लिए, मतलब जो भी आपको लगे कि यार मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, तो आपको हमारे हिसाब से एक ड्रॉप के बारे में और सोचना चाहिए। नंबर 5, ये तो हमारे हिसाब से इन लोग को लेना ही लेना चाहिए कि अगर आपने पढ़ाई करी थी बहुत अच्छे से, आपका एडवांस में भी आपने बढ़िया किया था, लेकिन आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, यू आर नॉट हेल्दी ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम मंथ, और आपकी मतलब उस तबीयत की वजह से आप अच्छे से पेपर नहीं दे पाए, या फिर आपका फोकस लूज़ हो गया, उसकी वजह से आपको एक ड्रॉप के बारे में कंसिडर करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 6 पे सबसे मेन मतलब जो बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी रहती है जिसमें, कि आप पढ़ने में अच्छे थे लेकिन आपकी कोचिंग नहीं अच्छी थी। बॉस ये ऑफ़लाइन में ये मैंने ज़्यादा देखा है कि ऑफ़लाइन में जितना मैंने रेडिट स्क्रॉल करा है, कि ऑफ़लाइन में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका कई कोचिंग्स होती हैं जो मॉक्स बहुत ईज़ी बना देती हैं, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, जो कि फ़ॉल्स कॉन्फिडेंस होता है कि भाई आपने जेईई मेंस बोल के एक मॉक दे दिया जो कि बहुत अच्छा गया आपका, आपके 200 आ गए, लेकिन फिर जब आपने रियल जेईई मेन मॉक दिया, जो पीवाईक्यू दिया, उसमें आपके 100 बन रहे हैं। तो ऐसा भी बहुत केसेस में होता है कि आपकी कोचिंग नहीं अच्छी रहती, उनका मैनेजमेंट नहीं अच्छा रहता है, सिलेबस बहुत देर से ख़त्म होता है, या फिर सिलेबस ख़त्म भी होता है तो जो जेईई मेंस का लेवल है उसको भी बेयरली टच नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस केस में आपको वो कोचिंग छोड़ के ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। और नंबर 7 पे अगर आपको लगता है कि आप एक और ड्रॉप दे के टाइम कर सकते हैं, तो आई डेफिनेटली थिंक कि आपको एक और ट्राई देना चाहिए इसमें। लेकिन कुछ बातें जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि नंबर 1, बहुत एम्बिगुअस है ये। आपको इनिशियली लगेगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मेरी तो मतलब अगर मैं डेली 10-10 घंटे पढूँ, 12-12 घंटे पढूँ, जो आपको इनिशियली लगेगा, और लगना भी चाहिए, इनिशियली मोटिवेशन होती है, तो आपको लगना भी चाहिए। लेकिन लॉन्ग रन में ये काफ़ी टफ़ हो जाता है कि आप डेली का 10-10, 12-12 घंटे दे रहे हैं पढ़ने में, और इनिशियल मतलब टफ़ होता है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, और वो भी 8-8, 10-10 महीने के लिए। फिर उसमें आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और आपने जो पुराना पढ़ा था वो फिर से पढ़ना है, तो एक रेपिटेटिव का भी फैक्टर आ जाता है कि यार बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हो रहा है, और फिर से वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर से वही पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक सब पढ़ना पड़ेगा, तो एक वो भी आपको कंसिडर करना चाहिए। तो ओवरऑल मतलब कंक्लूजन यही रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई पॉइंट है, या फिर आपको लगता है कि यार मेरे अंदर जो मतलब मेरे अंदर था कि मैं कर सकता हूँ जेईई में, लेकिन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस की वजह से मेरा जेईई में नहीं हो पाया, तो डेफिनेटली आपको एक ड्रॉप के बारे में और सोचना चाहिए। अब किन लोग को ड्रॉप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए? सबसे पहला, और ये स्लाइड्स हमारे हिसाब से सबसे मेन है, ड्रॉप लेने का लोगों को बहुत मन करता है, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि मुझे नहीं ड्रॉप लेना, मेरे से नहीं होगा, तो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से जिन लोग ने अपने इनिशियल ईयर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी कि मतलब यार मैं 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपकी जो अब्ज़ॉर्प्शन की कैपेसिटी है कि आप ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहे जो जो आपने पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा बहुत, और फिर भी आपकी लेस परसेंटाइल आई, तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक और ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं रहेगा। कि आपने पढ़ा बहुत, देखिए पढ़ा जब आपने बहुत होता है ना, तो आपका सिलेबस कवरेज का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो डेप्थ रहती है वो लैक करती है, जिसकी वजह से आप जब दोबारा अपने ड्रॉप ईयर में पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत रेपिटेटिव हो जाती, बहुत रेपिटेटिव हो जाती, तो आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन ये पॉइंट उनको नहीं अप्लाई करता जिन्होंने मॉक नहीं दिए थे। अगर जैसे आपने पढ़ा बहुत लेकिन आपने मॉक नहीं दिया, रिवीजन नहीं दिया, तो आप ड्रॉप में ये कर सकते हैं। मेरे साथ भी यही केस था कि मैंने पढ़ा बहुत था अपने ड्रॉप ईयर में, लेकिन मैंने मॉक नहीं दिए थे। मेरे हिसाब से मैंने जितने मॉक अपने डबल ड्रॉप में जनवरी टू अप्रैल में दिए हैं, उतने मैंने पूरे अपनी जेईई प्रिपरेशन में नहीं दिए। तो अगर आपकी जो वीकनेस थी वो मॉक और लैक ऑफ रिवीजन थी, तो आई थिंक आप ड्रॉप कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, और इसमें एक और पॉइंट कि अगर आप जेईई को 11th और 12th में नहीं जानते थे कि जेईई क्या होता है, आप अवेयर नहीं थे कि जेईई क्या होता है, उससे कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, तो आप एक ट्राई और मार सकते हैं। मतलब इसमें भी थोड़ा आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आप उसके मतलब डुएबल है कि नहीं आपके हिसाब से, तो आपको 1-2 हफ्ता देखना पड़ेगा कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ उतनी इंटेंसिटी के साथ। तो फिर आप एक और ड्रॉप ले सकते हैं अगर आपको जेईई के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, या फिर आपको बहुत लेट पता चला। अब इस स्लाइड पे वापस आते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर बी कि आपने
आप बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं, आपको लगता है कि यार आपको कन्फर्म है कि मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपके पेरेंट्स या फिर आपके रिलेटिव्स या फिर आपके फ्रेंड्स ड्रॉप ले रहे हैं, तो आपको भी लेना पड़ेगा। तो इस केस में आई डोंट थिंक कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए ड्रॉप में क्या रहता है ना कि पढ़ना आप ही को पड़ेगा। तो अगर आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का और आप किसी के पीयर प्रेशर से आप खुद पढ़ेंगे, तो आई डोंट थिंक आप बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे पढ़ने को। तो आई डोंट थिंक कि अगर आपको किसी के बोलने पर ड्रॉप लेना पड़ रहा है, तो हमारे हिसाब से बहुत ही मेजर सेटबैक होगा आपके लिए, कि क्योंकि पढ़ाई बिना मन के नहीं हो पाती। अगर आप किसी के कहने पर पढ़ेंगे, किसी के कहने पर अपना 1 साल और देंगे, तो आई डोंट थिंक उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल पाएगा। और तीसरे पॉइंट पर कि अगर आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल आ गई जेईई मेंस में, और आपने सोच लिया कि यार अब मैं क्या करता हूँ ना, मेरी अच्छी परसेंटाइल आ गई है और मैं अब एडवांस के लिए तो नहीं पढ़ूँगा, मैं मेंस के लिए पढ़ूँगा और इस परसेंटाइल को और इम्प्रूव करूँगा। तो आई डोंट थिंक आपको वो भी करना चाहिए। मैंने कई लोग को देखा है जिनकी परसेंटाइल ड्रॉप ईयर में 98 आ जाती है, ड्रॉप ईयर में उनकी परसेंटाइल 98 आ जाती है, फिर वो सोचते हैं मैं एडवांस को नहीं टारगेट करूँगा, मैं मेंस में करके 99.5 ले आऊँगा। तो इन केसेस में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो बहुत कम होता है। मतलब आप 98 में भी चाहेंगे तो आपको ओपनिंग मिल जाएगी, आपको कोई भी एनआईटी मिल जाएगी, कोई भी नहीं मतलब कुछ एनआईटीज़ की लोअर ब्रांच, कुछ टियर 2 एनआईटीज़ की सर्किटल, ऐसे आपको मिल जाएगी 98-98.5 पे। लेकिन जब आप इसलिए एक और ड्रॉप ले लेते हैं कि मैं इस 98 को 99 या फिर 99.5 में कन्वर्ट करने की ट्राई करूँगा, तो उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है। कि मान लीजिए जो आपने 98 पे आए थे आपने एक और ड्रॉप लिया, अगर बाई चांस उसमें आपकी और बेकार परसेंटाइल हो गई, तो वो 98 से भी कम होने के चांसेस होते हैं। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें लोगों के 96 आए थे, फिर अगले साल उन्होंने सोचा मैं इसको 99 कर लूँगा, उनके 88 हो गए, 89 हो गए, 90 हो गए, है ना। ऐसे कई केसेस होते हैं। तो आपको देखना चाहिए कि जो आप बेट कर रहे हैं, जो आपकी करंट परसेंटाइल है, उसको बेट करने पर आपके उससे अच्छी परसेंटाइल के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपकी 93 94 परसेंटाइल है, हाँ तो ठीक है, आप एक और ड्रॉप लेके आप मेंस की सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी 97 98 आ जाए, क्योंकि 92 93 पे भी कुछ नहीं मिलना है। लेकिन अगर आप सोचें कि आपकी 98 आई है और फिर उसके बाद आपको एक और ड्रॉप लेके उसको 99 ट्राई करना चाहिए, तो यहाँ पे एक सोचने का आपको स्कोप रखना चाहिए कि क्या मैं जो दाँव पे लगा रहा हूँ अपनी 98 परसेंटाइल, जिसमें मुझे अभी भी एनआईटीज़ मिल रही हैं, तो क्या मुझे वो और अच्छी मिल सकती है उससे? तो ये भी आपको देखना चाहिए। अब सबसे मेन पार्शियल ड्रॉप सबसे पहले थिंग्स यू शुड रिमेंबर, एक्सेप्शन कांट बी एग्जाम्पल्स। हमें आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, जैसे अनअकैडमी पे ओम शर्मा सर थे, तो उनका एक स्टूडेंट था जो पहले शायद आईआईटी भोपाल में था या फिर रायपुर में था, फिर उसके बाद वो आईआईटी दिल्ली में गया सिविल में। तो ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेके आईआईटीज़ या फिर एनआईटीज़ में चले जाते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस होते हैं और एक्सेप्शंस कांट बी एग्जाम्पल्स। आप उनके रिज़ल्ट के बेसिस पे आप अपना करंट सिनेरियो है, आप उसमें आगे नहीं सोच सकते कि आपको क्या करना चाहिए। पार्शियल ड्रॉप इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि आपको कॉलेज के साथ साथ जेईई का सिलेबस भी मैनेज करना रहता है, और बोथ आर इक्वली टफ और इक्वली इंपॉर्टेंट भी है। कि भाई आपका मान लीजिए आप जिस कॉलेज में थे, फिर आपने जेईई दिया, आपका जेईई में अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आपकी कॉलेज की सीजीपी मैटर करेगी, क्योंकि अब आपको उसी कॉलेज में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका जेईई अच्छा नहीं गया। और अगर आपने कॉलेज की सीजी पे ध्यान नहीं दिया तो जेईई आपका वीक हो सकता है, और जेईई पे ध्यान दे दिया तो कॉलेज की सीजी वीक हो सकती है। तो आपको दोनों को इक्वली बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ है। तो अब बात करते हैं कि किसको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं कि भाई नहीं तुम कॉलेज जाओ, और मतलब अब साल मत बर्बाद करो, और आप सेटिस्फाइड नहीं है उस कॉलेज से, आपको पता है कि उस कॉलेज से फ्यूचर बहुत आपका डल दिख रहा है, कुछ खास होना नहीं है, तो फिर आप जो हैं आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन मैं उसमें रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ मेंस के लिए पार्शियल ड्रॉप लें। आई वोंट रिकमेंड टेकिंग पार्शियल ड्रॉप फॉर एनीवन हु वांट्स टू डू वेल इन एडवांस। एडवांस एक अलग ही गेम हो जाती है, उसके लिए पार्शियल ड्रॉप नहीं, उसके लिए आपको पूरा का पूरा अपना टाइम एडवांस के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। It is not advisable to prepare for advance with JEE Mains unless you are really good at studying and the majority syllabus of JEE Advance is completed। जब तक आपको लगता है कि आपका JEE Advance का कवरेज ठीक ठाक है, मतलब मान लीजिए आपने 11th भर की फिजिक्स आपने JEE Advance लेवल तक करके रखी है, या फिर 3 सब्जेक्ट है, 3 में से कोई एक सब्जेक्ट आपने JEE Advance तक करके रखा है, आपको अब जो आपका इनपुट है JEE Advance पे बहुत कम देना है,
तब जाके आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं। अनलेस आई वोंट रिकमेंड एनीवन टेकिंग पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप आपको लेने नहीं चाहिए पहली बात। अगर आपको लगता है कि आप डबल ड्रॉप ले मतलब डबल ड्रॉप सॉरी अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट ड्रॉप ले सकते हैं फुल टाइम फुल ड्रॉप, तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो फिर आपको एक पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ मेंस के लिए, सिर्फ मेंस के लिए। एडवांस के लिए आई डोंट थिंक आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए। अब डबल ड्रॉप की बारी, तो डबल ड्रॉप जैसे मैंने खुद लिया था डबल ड्रॉप, और मेरा मेजॉरिटी जो इम्प्रूवमेंट हुआ डबल ड्रॉप में ही हुआ है। तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो सोच रहा हूँ बनाने की। तो आप अपने क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, कि अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हो डबल ड्रॉप के लेके, आप उसको इस वीडियो के कमेंट्स में डाल दीजिए, तो मैं अगले वीडियो में उसका रिप्लाई करके और बाकी डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड स्टडी हार्ड। I just had to let you know you're